Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So kids, today we are going to start our another chapter, chapter number 2, that is sentences and their kinds. Now let's get started. A group of words arranged in a specific order to make complete sense is called a sentence. तो बच्चों आपने देखा जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना एक कंप्लीट सेंस जो हमें मिलता है वो आपका क्या होता है एक सेंटेंस होता है ठीक है सेंटेंस कैन बी statements, questions, requests, commands that is imperatives or exclamations. Let's see kind of sentences. So the first is statement. Sentences which affirm or deny something are called statements. तो बच्चों जो sentences affirm और deny करती हैं वो क्या होती हैं statements होती हैं. In the case of affirmative sentences affirm something. For example, we are students. In the case of negative statements deny something. We are not students. So now let's see exercise and do some questions. Change the sentences as directed. तो बच्चों आपको क्या करना है इन sentences को as a directed convert करना है. So पहला पढ़ें आप सुंदर and Ram have not gone to Patna. So बच्चों इसमें क्या बताया था इसमें ये बोला है सुंदर और राम पटना नहीं जा चुके हैं. So इसमें क्या होगा चेंज इनटू अफर्मेटिव. आपको क्या करना है अफर्मेटिव में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे नेगेटिव हटा देंगे. सुंदर एंड राम हैव गॉन टू पटना. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव read द बुक ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस. सो बच्चों ये अफर्मेटिव में है आपको क्या करना है नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. सो आई हैव नॉट read द बुक ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस. सो स्टूडेंट्स आई होप आपने इन सेंटेंसेस को अच्छे से करा है. अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं. ओके नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट इज क्वेश्चंस. A question also called an interrogative sentence is a sentence that asks about something. तो बच्चों क्वेश्चन आपको सुनने से ही पता चल रहा है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो क्या करता है सेंटेंस में हमें ये दिखाने के लिए दर्शाने की कोशिश करता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नाउ formation of interrogative sentences. A statement can be changed into a question by placing the verb before the subject. Okay students, like I have. So how can you convert into interrogative? Have I? So now आपको क्या करना है आपको verb को कहां place करना है subject से पहले. Now let's see example. Ravi has an umbrella. That is a simple sentence. Now has Ravi an umbrella? तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है. नाउ इन द सेकेंड केस इफ अ स्टेटमेंट हैज हेल्पिंग वर्ब इन इट the position of this verb and the subject should be interchanged to change it into a question. For example, a dog is a faithful animal. That is a simple statement, but if you will change into a question, is a dog a faithful animal? तो अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है एंड ये क्वेश्चन का सेंस कर रहा है. If the main verb in a sentence in the simple present or simple past, the helping verb do is placed at the beginning of the sentence to turn it into a question. For example, he flies a kite high in the sky. तो बच्चों आप जान रहे हैं सिंपल सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है. सो अगर आपको इसे एज अ क्वेश्चन कन्वर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे डू और डज. नाउ Does he fly a kite high in the sky? So अब यहाँ पे आप जान रहे हैं ये क्वेश्चन का सेंस क्रिएट कर रहा है. ओके इन द फोर्थ केस क्वेश्चन आर आल्सो फॉर्म्ड बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स दैट इज WH वर्ड्स जिसे हम बच्चों WH फैमिली भी बोलते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स सच एज who, whose, what, which, where, when and how introduce a question. Such questions require answer with detail and not short yes or no. These questions are written as question word प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. तो बच्चों चलिए देखते हैं WH फैमिली से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं. सो फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव. सो बच्चों आप देख रहे हो वेयर क्या है आपका WH फैमिली. डू क्या है हेल्पिंग वर्ब मतलब डू वर्ब है आपका और यू क्या है आपका यू है आपका सब्जेक्ट. ओके सो द आंसर विल बी आई लिव इन श्रद्धापुरी. तो चलिए बच्चों हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं. राइट क्वेश्चन टू विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर आंसर. सो क्वेश्चन आंसर इज आंसर आपको गिवन है आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करना है. शी लव्स टू डांस द भरतनाट्यम. सो इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे डज शी लव टू डांस द भरतनाट्यम.
सो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करना है. नाउ इन द अनदर सेंटेंस, शी इज वेरी एंग्री विद यू बिकॉज यू टोल्ड हर सीक्रेट टू एवरीवन. सो बच्चों अगर आपको इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? सो आप लिखेंगे इज शी वेरी एंग्री विद यू बिकॉज यू टोल्ड हर सीक्रेट टू एवरीवन. सो बच्चों इस तरीके से आपको इस सेंटेंसेस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. गॉट इट? सो नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज imperatives. Okay, an imperative sentences expresses a command, an order, a request, a suggestion, or advice. In an imperative sentence, the subject is the second person, okay, you, which is generally not expressed. For example, take this book. So आप देख रहे हैं imperative sentence का हम यूज क्यों करते हैं? जब हमें कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन को क्या करना होता है? एक्सप्रेस करना होता है. बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है दैट इज अ सेकंड पर्सन. ओके, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो हम यू, जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वो हम जनरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं. चलिए एज एन एग्जांपल आपने देख भी लिया, टेक दिस वर्क, ओके, एंड गो एंड डू योर वर्क. प्लीज एंड काइंडली डिनोट अ रिक्वेस्ट इफ they are used at the end or at the beginning of a sentence. They are separated from the rest of the sentence by a comma. Like for example, give me your umbrella please. तो बच्चों आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं. नाउ काइंडली कंप्लीट दिस वर्क. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया, आपने वहां पे क्या करा है? सेंटेंस में रिक्वेस्ट डिनोट करी है, प्लीज एंड काइंडली के थ्रू. ओके, ना आपने एक चीज भी नोटिस करी, जब आपने प्लीज और काइंडली यूज किया तो आपने कॉमा से उन्हें सेपरेट भी किया है फ्रॉम अ सेंटेंस. नाउ लेट्स सी काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एंड affirmative, negative, and emphatic. Okay, so in the case of first one, affirmative, come in. In the case of negative, don't come in, and emphatic means do come in. Now when we construct a negative imperative sentence, we use don't or do not with or without you. Okay kids, so now let's move further. Let's see examples. Don't you break the cup, and do not make a noise. तो बच्चों आप देख रहे हो, don't and do not, they both are same. We use do to emphasize the meaning. For example, do go home and rest. Okay, do go home and rest. And in the third sentence, do complete your work immediately. Okay, now let's see exclamatory sentence. So in the case of exclamatory sentences are used for a large number of emotions. They express a sudden strong feeling. For example, what a confused person you are. And in the another case, what a terrible thing to happen. How beautiful she is. And the last is how hot the day is. तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि ये है आपके exclamatory sentences. So now let's see the another one, that is formation of exclamatory sentences. In exclamatory sentences, what is followed by a noun? For example, what a soldier. What a beautiful painting. So आपने देखा बच्चों हमने क्या यूज करा है? What. Sometimes what is used in a derogatory sense. Now let's see for example, what a coward. How is followed by an adjective or adverb. For example, how pretty she is. How rudely she speaks. तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे आपका जो exclamatory sentences थे उसमें हमने क्या भी यूज किया? हमने adverb भी यूज किया और adjective भी यूज किया. So now let's see exercise question. So इसमें क्या बोला गया है? बोला है आपको rewrite the following sentences as instructed in the bracket. So students, now let's see the first sentence. Okay, so the first sentence is she is a poor speaker. और आपको क्या करना है? आपको convert करना है exclamatory sentence में. तो कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा था. तो इसका आंसर होगा बच्चों what a poor speaker she is. That's it. Now let's see the second sentence. You should write a letter today. आपको इसे कन्वर्ट करना है imperative में. तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों write a letter today. That's it. अब बच्चों आगे जो सेंटेंस है आप इसे खुद ट्राई आउट करेंगे. Okay, so that's all for this chapter students. Now I will meet you in another class with a new chapter. Till then keep learning and keep exploring. Bye bye students.